क्या तुम्हें पता है कि तुम घर बैठे बिना कुछ किए पैसे कैसे कमा सकते हो? नहीं ना? तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम बिना किसी स्किल्स और बिना किसी डिग्री के पैसे कैसे कमा सकते हो, वो भी बिना किसी मेहनत के। बस पैसा आता जाएगा और तुम बैठे रहोगे। क्यों? अच्छा लगा ना सुन के? और करके और भी ज्यादा अच्छा लगेगा जब आपके ऊपर पैसों की बारिश हमेशा होती रहेगी। अब तुम सोच रहे होगे ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग या कंटेंट क्रिएशन। ना ना, बिल्कुल नहीं। ये सब तो पुराना हो चुका है, जब पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। और ये तो हमारे बिजनेस का लेवल भी नहीं है। और सबसे बढ़िया बात जानते हो, इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं है। बस थोड़ा सा इंटरनेट जो तुम किसी से भी मांग लेना, या पड़ोसी का वाईफाई चुरा लेना, एक पेमेंट QR कोड जो तुम कहीं से भी प्रिंट करवा लेना, बस ₹1 में हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बेशर्मी। हाँ, तुम्हें इसके लिए कुछ चाहिए हो या ना चाहिए हो, बेशर्मी पूरी चाहिए, कम नहीं पड़नी चाहिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस बिजनेस के लिए एलिजिबल हो चुके हो। तो जैसा कि अब आप बिजनेस समझ चुके हो, तो अब समझते हैं इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक घर, खुला मैदान या ऑफिस या स्कूल, या मतलब कहीं भी जहां आपका मन करे, ये बिजनेस कहीं भी चल जाएगा। अब दूसरी चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक QR कोड, बस उसे कहीं भी चिपका दो, रख दो या कुछ भी कर दो, बस QR कोड दिख जाना चाहिए। एंड नाउ यू आर रेडी टू गो। और जब मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं करना, सो आई मीन इट। सच में कुछ नहीं करना, बस YouTube लाइव खोलना है और बैठ जाना है। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? रुको, मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। A few moments later. One eternity later. ये जिंदा है, इसी का देखो। देखा आपने? अब आप ही बताओ, किसे अपना नाम पेटीएम बॉक्स से सुनने में मज़ा नहीं आएगा? और अगर आपको इस लेवल से थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं, तो आप एक स्टेप और ऊपर ले लो, जैसा इन दीदी ने किया। एक बार आप खुद ही देख लो। Hi Ram, hello. Thank you for the super chat. Welcome to the live stream Ram. कैसे हो? राम नेम डन। हाय रहीमा, बताओ क्या लिखो। सभी लाइव को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो, जो भी नए हो यहाँ पे लिख देती हो। देखा? अब जो जो कमेंट कर रहा है उसका नाम एक सिंपल सी कॉपी में सिंपल सी पेन से लिख दो, और जो पैसे दे रहा है उनका नाम अपनी कलरफुल कॉपी में लिख दो, ताकि लोगों में कंपटीशन छिड़ जाए और लोग अपना नाम उस कलरफुल कॉपी में लिखवाने के लिए पैसे दे। अब आप ही बताओ, किसको मज़ा नहीं आएगा अपना नाम उस कलरफुल कॉपी में देखने में? अच्छा, क्या कह रहे हो, नहीं आएगा? तो इसमें तो आ ही जाएगा। Please double tap on the screen, Shivansh. Zilani, double tap on the screen. Hello everyone, please comment your names. Badal, double tap on the screen, Badal. Krishna, double tap on the screen, Krishna. Please guys, comment your names everyone, comment your names. Krishna, double tap on the screen. Ashish, double tap on the screen, Ashish. Tinku, double tap on the screen, Tinku. Amar, double tap on the screen. देख रहे हो क्रिएटिविटी लेवल? और जितने ज़्यादा क्रिएटिव तुम, उतनी ज़्यादा तुम्हारी भीख। लेकिन सोच के देखो, इन लोगों के पास भले ही कंटेंट ना हो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। कई लोग YouTube पे कंटेंट बनाते हैं, दिन रात एडिटिंग करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, और इतनी मेहनत के बाद उनके एवरेज से व्यूज़ आते हैं। और कुछ इन जैसे लोग एक कैमरा के सामने आके भीख मांगते हैं, और ऐसा नहीं कि ये लोग कुछ कम कमा रहे हैं, क्योंकि आप ये वीडियो देखो। तू आतंकवादी है, और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। और शायद इन लोगों को भीख मांगने की जरूरत भी ना हो, लेकिन जब बिना किसी मेहनत के फ्री में पैसे आ रहे हो, तो कौन ही काम करेगा? और अगर हम इनका इनकम कैसे करने का ट्राई करें, तो देखो, इनके ऑलमोस्ट हर वीडियो पे लाखों पे व्यूज आ रहे हैं। और अगर इनमें से सिर्फ 20 से 30% लोग भी ₹1 दे दें, तो 20 से 30 हज़ार रुपये तो एक दिन की कमाई हो जाती है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई सिर्फ ₹1 ही दे, कोई ₹2, कोई ₹10, और कुछ लोग तो 10,000 रुपये भी दे चुके हैं। और अगर ये ऐसा रोज़ करे तो महीने के लाखों रुपए हो जाते हैं। और इतना तो आजकल के कई इंजीनियर्स भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो आप बेरोज़गारी का लेवल यहीं से समझ सकते हो। ये लोग क्रिएटर नहीं है, ये इमोशनल स्कैमर्स हैं, जो आपके इमोशंस से पैसे कमा रहे हैं। और पता है ये क्या बेच रहे हैं? अपनी गरीबी, अपनी सिचुएशंस, और ये दिखा के ये सिंपैथी ले रहे हैं। हम देखते हैं एक इंसान बेचारा गरीब है, ये इसकी कोई मजबूरी है, हम सोचते हैं दे देते हैं 10-15 रुपए,
क्या जाता है। और फिर वही कि पुण्य का काम किया, किसी की मदद करके अच्छा लगता है और हम सोचते हैं वाह आज किसी की मदद कर दी। लेकिन ज़रा सोच के देखो, हमने उसकी मदद नहीं करी है, हमने उसे भीख मांगने के लिए और इंकरेज कर दिया है। देखो जब हम किसी को भीख देते हैं तो हम ये सोच के देते हैं कि वो या तो खाना खा लेगा या तो क्या पता कि कुछ काम कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो इसलिए भीख नहीं मांग रहा है कि उसे इन पैसों से अपनी लाइफ बेहतर बनानी है। ये काम छोड़ के कुछ रिस्पेक्टफुल वाला काम करना है, कुछ ऐसा काम जिससे वो अपनी मेहनत से पैसा कमाए, कुछ मीनिंगफुल कर पाए। नहीं, वो इसलिए भीख मांग रहा है क्योंकि उसे भीख मांगते रहनी है। भीख मांगना उसकी कोई मजबूरी नहीं, उसकी चॉइस है। वो चाहता तो कहीं भी जाके काम मांग सकता था, कुछ भी कर सकता था, सड़कें साफ करना, किसी छोटी मोटी दुकान में काम करना। हाँ ये सच है, इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, काम मिलना आसान नहीं है। और 2025 तक आने वाली रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 से 20% के बीच में घूम रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि काम ही नहीं है। इन्हें सड़कों पे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे और छोटी मोटी दुकानों में काम मिल सकता है। हाँ शायद सैलरी बहुत कम हो, लेकिन भीख मांग के खाने से तो बेहतर है। हाँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इज्जत की रोटी तो कमाएंगे। और आखिर ये भीख मांगे भी क्यों ना, जब ऑडियंस असली कंटेंट का मतलब ही ना जानती हो। क्योंकि आज के इंटरनेट में तुम कुछ भी परोस दो, वो कुछ भी कंज्यूम कर लेगी। और जब तक इनका धंधा चलता रहेगा, ये चलाते रहेंगे। अगर कल कोई इन्हें भीख देना बंद कर दे तो परसों तक ये भीख मांगना भी बंद कर देंगे। और अगर ये वीडियो इनमें से कोई भी ऑनलाइन भिखारी देख रहा है तो सुनो, एक कैमरे के सामने बैठ के और एक QR कोड लगा लेने को एंटरटेनमेंट नहीं कहते। ये कोई कंटेंट नहीं है और ना ही किसी तरीके का आर्ट या स्किल। ये सब करके तुम कुछ चिल्लर तो कमा लोगे, लेकिन इज्जत वो तो तुम बिल्कुल नहीं कमा पाओगे। और जब तुम ये कर रहे हो तो दुनिया के लिए और खुद के लिए बस एक मजाक बन चुके हो। तो मैं तुमसे कहना चाहूँगा, अगर कंटेंट बनाना ही है तो कुछ मीनिंगफुल करो, कुछ वैल्यूबल। दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए मेहनत करना सीखो। वो रास्ता आसान नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है, लेकिन उस रास्ते में रिस्पेक्ट है। और अब वीडियो के एंड में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों को हेट मत करो, इनको बढ़ावा दो कुछ बेहतर कंटेंट बनाने के लिए। क्योंकि उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है कि ऑनलाइन भीख कैसे मांगी जाती है, कैसे तुम अनलिमिटेड मनी कमा सकते हो, और वो भी घर बैठे। थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो का आइडिया भी दे सकते हो। और अगर आपको टबू टॉय के मार्केटिंग साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड्स अ ट्रेंड के बारे में सब कुछ जानना है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। बाय।